नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने यमुना में जहर वाले बयान को लेकर अब चारों तरफ से फंस चुके हैं। कल ही चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से 5 तीखे सवाल पूछे थे और आज सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा था। अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। आज खुद जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। उनके साथ भगवत मान, संजय सिंह और आतिशी मार्लेना भी पहुंची थी। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से 5 तीखे सवाल पूछे गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक ही जवाब था, जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी का उन्होंने बस हवाला दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी अब यह समझ में आने लगा है कि वो अपने इस बयान को लेकर बुरे फंस चुके हैं। चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि जांच होगी, जांच के बाद कठिन कार्रवाई होगी। और अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं कोई भी सजा झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो कैसे केजरीवाल के लिए उनका ही बयान मुसीबत भरा नजर आ रहा है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज केजरीवाल चुनाव आयोग भी पहुंचे, अपना जवाब भी दे दिया है। अपने जवाब में खुद कैसे फंस रहे हैं केजरीवाल? देखिए, सबसे पहले तो सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार जो कि सबको धोखा देता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी संवैधानिक संस्था हो, चुनाव आयोग हो या केंद्र सरकार हो, एलजी हो, सबको टरकाते रहता है। टालने वाला रवैया इसके पास है। तो आखिर ये इतनी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में किस वजह से चुनाव आयोग पहुंचा जवाब लेकर? क्योंकि ये लग रहा है कि जवाब अगर देने में देर हो जाती तो अभी 5 तारीख को वोटिंग, 3 तारीख तक अंतिम चुनाव प्रचार, अगर इसको ये लगता कि इसमें कोई ऐसी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो ये जाता ही नहीं। ये चुनाव होने का इंतजार करता कि चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका क्या? चुनाव आयोग की भूमिका तो चुनाव करवाने को लेकर है। उसके बाद चुनाव हो गया, परिणाम आ गया तो चुनाव आयोग चिट्ठी लिखते रहे, लेटर मांगते रहे, जवाब मांगते रहे, ये और इसके वकील जवाब देते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी डर अरविंद केजरीवाल के लिए यह है कि जो नोटिस जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि अगर आपके जवाब से चुनाव आयोग सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इसका मतलब है एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। अब एप्रोप्रिएट एक्शन मतलब आपके खिलाफ चुनाव प्रचार में बैन का आदेश पारित किया जा सकता है। हो सकता है 24 घंटे का ही पारित किया जाए, क्योंकि ऐसे पहले के चुनावों में हुआ है। पिछले चुनाव में जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, कुछ विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को 24 घंटे के लिए प्रचार पर बैन लगा दिया था। हर चुनाव में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपमानजनक टिप्पणी कर दिए, किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके कारण चुनाव आयोग में उनकी शिकायत हो गई और चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो एक्शन लिया तो उसके खिलाफ एक्शन में उसे चुनाव प्रचार पर रोक लगा देती है। अब ऐसे में ये तो केजरीवाल की बात है। अगर कोई और नेता ये काम किया होता, अगर किसी और से जवाब मांगा जाता अरविंद केजरीवाल के अलावा, तो केजरीवाल को कोई टेंशन नहीं थी कि उसके खिलाफ अगर कार्रवाई भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तो फर्क पड़ेगा कि चुनाव के प्रचार के 2 दिन पहले अगर इनके ऊपर बैन लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो अंतिम समय में घिर जाएंगे। कमरे में बैठकर, घर में बैठकर मीडिया में भी प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार पर बैन मतलब बैन। तो ऐसे में 2 दिन तक आप घर में बैठे रहोगे, पूरा खेल ही पलट जाएगा। तो इसलिए केजरीवाल को लगा कि पहले जवाब दे देना चाहिए। जवाब देंगे तो समय मिलेगा, और समय मिलेगा अगर इसके खिलाफ जो जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, फिर से नोटिस जारी किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने जो जवाब दिए हैं उस पर चुनाव आयोग की टीम देखेगी कि ये एप्रोप्रिएट जवाब नहीं है, इसका मतलब हमें घुमा रहा है। तो केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ये दोनों के खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। अब केजरीवाल ने जो जवाब दिया है उस पर आते हैं कि इसने जवाब क्या दिया। जवाब में इसने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का जिक्र किया कि उन्होंने बताया, उसी के आधार पर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की सीएम आतिशी ने की और हमने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को
रिट्वीट किया, फिर से सोशल मीडिया पर हमने उसे उभारा। अब आतिशी मार्लेना और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, इन दोनों के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 27 जनवरी को आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 27 जनवरी को ही दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने अरविंद केजरीवाल के इस आतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध में ये एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि जहरीले पानी की बात नहीं है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमोनिया का लेवल बढ़ते घटते रहा है और हमारी कैपेसिटी क्या है। उन्होंने ये पूरा स्टेटमेंट दिया है कि अमोनिया का लेवल कैसे बढ़ा, और अमोनिया का लेवल कैसे बढ़ा है इसके लिए भी दिल्ली जल बोर्ड ने ये नहीं कहा कि हरियाणा के कारण बढ़ा या फिर दिल्ली के कारण बढ़ा या फिर यमुना में जो अमोनिया का लेवल बढ़ा है वो दिल्ली के कुछ इंडस्ट्री के कारण बढ़ा है या दिल्ली सरकार ने उसमें डलवाया या फिर हरियाणा सरकार ने एक्स्ट्रा अमोनिया डलवा दिया। ये तो इन्वेस्टिगेशन नहीं उसने की, उसने सिर्फ की कि पीपीएम का लेवल क्या है, 1 to 2.5 तक हमारी क्षमता है, और उस समय जो 15 जनवरी के बाद से पीपीएम का लेवल बढ़ा है, और इसी का जिक्र उन्होंने किया जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना आधार बनाया। लेकिन इसने जवाब में पहली बात जो लिखी है कि हम हरियाणा सरकार के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसमें जो जिक्र किया है उसमें सीधे तौर पर आतिशी मार्लेना और सैनी के बीच की बातचीत को बताया। और ये कब का है, ये दिसंबर की बात है। दिसंबर में ये बोला जा रहा है कि आतिशी मार्लेना ने कई कॉल किए नायब सिंह सैनी को, और सैनी इनसे बातचीत करते हुए कहे कि बाद में इस पर समाधान हो सकता है, बाद में उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। यह केजरीवाल का आरोप है। लेकिन यह दिसंबर में मसला अचानक से क्यों आया, क्यों नवंबर अक्टूबर सितंबर में नहीं आया? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो इसी दिसंबर के महीने में एक्स्ट्रा पानी छोड़ा गया, क्योंकि दिसंबर के महीने तक यमुना का मुद्दा उठ चुका था दिल्ली चुनाव में, और उस समय इसने पूरी तैयारी कर ली कि कैसे इस मुद्दे से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक स्टेट को फंसाया जा सकता है। और ये तो केजरीवाल है, केजरीवाल का पूरा गैंग सिर्फ चोरी को छिपाने के तरीके ढूंढता रहता है, ये समाधान का तरीका आज तक नहीं ढूंढा। इसलिए दिसंबर की बात इसने की, लेकिन दिसंबर में आपने ये आरोप नहीं लगाया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उसके बाद ये कहता है कि 15 जनवरी से 26 जनवरी, मतलब 15 जनवरी तक जो दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट है उसमें पीपीएम लेवल 3.25 है। अगर 15 जनवरी तक ये है, 26 जनवरी तक बीच में एक आध दिन का लेवल बढ़ा होगा, 6 से 7 हुआ होगा, और उसको लेकर इसने कह दिया कि 26 जनवरी तक हमने इंतजार किया। ये दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश थी, और इसीलिए 27 जनवरी को मजबूरी में आतिशी मार्लेना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। आपने किससे शिकायत की? आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाया? जैसे अभी एफआईआर दर्ज हो चुका है हरियाणा के अंदर, सैनी ने कह दिया कि तुमने ऐसी गलत बात कही है तो एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन केजरीवाल ने तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाया हरियाणा के खिलाफ। आप क्या, ये जो बाटर ट्रिब्यून होता है जिसमें कई आरोप लगाए जा सकते हैं एक दूसरे स्टेट के ऊपर, पानी छोड़ने के ऊपर, पानी की क्वालिटी के ऊपर, क्या ट्रिब्यूनल में गए आप? क्या आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की कि देखिए हमारे स्टेट में जो हरियाणा से पानी भेजा जा रहा है वो पानी इतना ज्यादा जहरीला है जिसके कारण दिल्ली के लोगों के जान खतरे में है, हरियाणा सरकार को कोई नोटिस भिजवाते? ऐसा आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जवाब में क्या कहा? जब आतिशी मार्लेना फोन कर रही थी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को और वो जवाब नहीं दे रहे थे, तो पंजाब के मुख्यमंत्री, मतलब अब पंजाब सरकार हरियाणा और दिल्ली के मुद्दे पर क्यों बीच में कूदेगा? क्योंकि भगवंत मान भी इसकी कठपुतली और इधर आतिशी मार्लेना भी इसकी कठपुतली। तो ये जो जवाब गोलमोल करके दिया गया है, ये जवाब तो पूरी तरह से रद्दी के टोकरी में डालने वाला है। इसलिए चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई हो सकता है शाम तक कर ले, और अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर 2 दिन का भी यानी 24 घंटे 48 घंटे का प्रचार बैन हो गया, तो फिर यह माना जाएगा
कि इस समय चुनाव आयोग किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है, बल्कि वो सही डिसीजन ले रहा है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल को लग रहा है एक्शन होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। ये राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं, आफ्टर रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली हैं। इसलिए इसको जब डर लगता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ये उस एजेंसी के खिलाफ बोलना शुरू करता है। जैसे ईडी अगर गिरफ्तार करना है तो पहले ही भाव बनाना शुरू कर देगा, देखो ईडी से सूचना मिली है, वो हमको गिरफ्तार करने वाला है, वो आतिशी को गिरफ्तार करने वाला है, संजय सिंह को गिरफ्तार करने वाला है। सीबीआई हो, ईडी हो, ईसी हो, हर जगह ये यही ड्रामा करता है। इसका मतलब इसको लग गया है कि अब आगे इसके खिलाफ कार्रवाई होनी लगभग तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम अपडेट के लिए। तो वाकई में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी ये साफ समझ में आ गया है कि उन्होंने जो वो बयान दिया यमुना में जहर वाला, वो उनके लिए उल्टा पड़ रहा है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बैकफुट पर अरविंद केजरीवाल है, तभी उन्हें आज चुनाव आयोग तक भी जाना पड़ा। वो गए, उन्होंने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया और जवाब में सीओ की चिट्ठी का हवाला दिया है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद बड़ी कार्रवाई होगी। और केजरीवाल को भी एहसास है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, तभी वो मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के लिए कोई भी सजा भुगतने के लिए खड़ा हूं, साफ पानी के लिए मैं किसी भी प्रकार का सजा भुगत सकता हूं। मतलब केजरीवाल इशारों में ये बताना चाह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के लिए सजा भुगतूंगा, लेकिन चुनाव आयोग अगर अरविंद केजरीवाल को गलत पाता है तो जरूर उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।